हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक सोनेट, दैट इज सोनेट 116। As we know, Shakespeare is the greatest dramatist and poet in English language. He was born in 1564 in a place called Stratford-on-Avon in England. इस जगह के नाम पे इन्हें कहा जाता है द बार्ड ऑफ एवन। बार्ड मतलब होता है पोएट। शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 37 प्लेस कंपोज किए और इनका एक सोनेट कलेक्शन आया था 1609 में, जिसमें कि टोटल 154 सोनेट्स थे। So today we are going to look at one of those sonnets, and before going ahead, let's discuss what is a sonnet. एक डिटेल वीडियो सोनेट का इसी चैनल पे है। टू सम अप, सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम और दो टाइप का होता है, पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये एक इंग्लिश सोनेट का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, 3 क्वार्टेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्टेंस मतलब 4 लाइन का स्टैंजा और कपलेट मतलब 2 लाइन्स का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4 लाइन के इसमें 3 स्टैंजाज है और लास्ट में एक कपलेट है ऑफ 2 लाइन्स। अब जनरली होता क्या था कि एलिजाबेथन टाइम पे सोनेट लिखे जाते थे पोएट्स के द्वारा अपने बिलवेड को एड्रेस करते हुए, अपने लवर को एड्रेस करते हुए, और शेक्सपियर ने भी कुछ इसी प्रकार से लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि उनके स्टार्टिंग के 126 सोनेट्स डेडिकेटेड है टू अ फेयर यूथ, जिसके इनिशियल्स थे WH, और जो बाकी के सोनेट्स हैं दोज आर डेडिकेटेड टू अ लेडी। क्रिटिक्स में उसे कहा जाता है द डार्क लेडी, बिकॉज वी डोंट नो हु शी इज, राइट। लेकिन ये जो सोनेट है ये एक जनरल सोनेट है, मींस कि इसमें शेक्सपियर ट्रू लव के बारे में बात करेंगे विदाउट एड्रेसिंग समवन, राइट। इसको इसकी पहली लाइन से जाना जाता है, दैट इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। एक क्रिश्चियन वेडिंग में क्या होता है ना, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें शादी से पहले जो प्रीस्ट होता है वो डिक्लेयर करता है कि भाई अगर किसी को इस शादी से कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोल दो, वरना फिर हमेशा खामोश रहो। तो उसका इंग्लिश में ऐसा लाइन आता है कि इफ somebody has any impediments to this marriage then speak up now or remain silent forever। तो उसी को रेफरेंस लेते हुए शेक्सपियर ने ये लाइन लिखी है। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है इंटरफेयर करना या ऑब्जेक्शन देना, ठीक है। तो हियर व्हेन वी कैन सी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेकिन ये जो मैरिज शब्द यहाँ पे है ये उस फिजिकल मैरिज से अलग है। हियर शेक्सपियर इज मोर ओवर टॉकिंग अबाउट अ बॉन्ड, एक यूनियन। कैसा बॉन्ड है ये? ऑफ ट्रू माइंड्स, ऑफ स्पिरिट्स rather than being फिजिकल, ठीक है। तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि ट्रू माइंड्स के, ट्रू स्पिरिट्स का जो बॉन्ड है उस पे मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहूंगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है, जरूरी नहीं कि शेक्सपियर ही स्पीकर हो, राइट। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। तो वो प्यार नहीं है जो बदल जाता है, ऑल्टर्स मतलब बदलना, व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। अब इसके 2 मतलब होते हैं, या तो सिचुएशन अलग हो जाए, सिचुएशन बदल जाए, या फिर लवर ही बदल जाए, राइट। तो शेक्सपियर कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ अगर सिचुएशन बदलती है इंसान की, उसके साथ अगर प्यार भी बदल जाए तो वो प्यार था ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस, और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। और फिर अगर कोई उस बॉन्ड को तोड़ना चाहे, इफ somebody is trying to break that bond, even then it remains constant। अगर वो टूट जाए तो दैट इज नॉट लव। तो स्टार्टिंग के 4 लाइन्स में हमने देखा शेक्सपियर इज ट्राइंग टू डिफाइन व्हाट इज ट्रू लव। ही इज सेइंग दैट ट्रू लव इज नॉट टेम्पररी, राइट। अब अगले 4 लाइन में वो बताएंगे कि व्हाट इज ट्रू लव। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken। टेम्पेस्ट कह सकते हैं जो समुद्र में जो वेव्स आती है, जो तूफान आते हैं, उसको बोलते हैं, राइट। तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि ट्रू लव एक ऐसा एवर फिक्स्ड मार्क है जो कि समुद्री तूफानों में भी अटल रहता है। कहने का मतलब है कि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आए उसमें भी विचलित जो ना हो उसे सच्चा प्यार कहा जाता है, राइट। इट विल ऑलवेज स्टैंड बाय द टेस्ट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स। It is the star to every wandering bark whose words unknown although his height be taken। जो यहाँ पे स्टार है ये नॉर्थ स्टार की बात हो रही है, ध्रुव तारा जिसे कहते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था कि उसको देख के लोग अपनी डायरेक्शन पता लगाते थे, राइट। तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि ट्रू लव एक उस स्टार की तरह है जो कि भटके हुए किसी नाव को, वंडरिंग बार का मतलब है यहाँ पे समुद्र में कोई नाव जो अपना रास्ता भटक गई हो तो उसे दिशा दे जो, राइट।
whose words unknown, मतलब जिसकी वैल्यू तो हम पता नहीं लगा सकते लेकिन उसकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये एंशियंट टाइम की बात हो रही 17th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे तो स्टार्स के बारे में उतना पता भी नहीं था, राइट। तो स्टार्स एक मिस्टीरियस एंटिटी कह सकते हैं जिसके बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन वो कितना दूर है ये अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रू लव को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, उसे कभी भी नापा नहीं जा सकता, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे कहते हैं, लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। शेक्सपियर के टाइम पे क्या होता था, एक किंग का कैरेक्टर होता था और उसके साथ एक फूल रहता था, मीन्स की द सर्वेंट टू द किंग। तो शेक्सपियर कहना चाह रहे हैं कि जो समय है, समय का कोई सर्वेंट नहीं है सच्चा प्यार। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। सिकल मतलब होता है कि एक जो घास काटने वाला औजार होता है, राइट, दराती जिसे बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि समय की जो सिकल है उसके अंदर इंसान की ब्यूटी आ सकती है, मतलब समय के साथ इंसान की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो खत्म होती है, बिकॉज वी आर इमॉर्टल बीइंग्स, राइट। लेकिन फिर भी जो सच्चा प्यार है वो समय के अंदर नहीं आता। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, ये कभी भी हफ्तों या घंटों में बदलेगा नहीं, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि एज ऑफ डूम तक बना रहेगा। मतलब जो एक कयामत का दिन होता है, व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, तब तक ट्रू लव वैसा ही बरकरार रहेगा। फाइनली शेक्सपियर इन क्लेम्स को टेस्टिफाई करने के लिए कहते हैं, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। मतलब कि जो बातें, जो क्लेम्स मैंने इस पोएम में कही हैं, अगर ये गलत साबित हो जाए तो मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं और कभी किसी ने किसी को प्यार किया ही नहीं। रिट यहाँ पे एक एंशियंट शब्द है जिसका मतलब होता है टू राइट। अगर मॉडर्न सेंस में आप रिट का मतलब देखेंगे तो होता है एक कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। तो आर्केइक वर्ड्स काफी ज्यादा यूज हुए रहते हैं शेक्सपियर की पोएट्री में, हमें उसी के अकॉर्डिंग उसका सेंस लेना होता है, ठीक है। तो टू सम अप, दिस पोएम इज अबाउट ट्रू लव, जो हमेशा से एक क्लीशेड क्वेश्चन रहता है, यू नो व्हाट इज ट्रू लव। शेक्सपियर इज ट्राइंग टू आंसर इट ओवर हियर, एंड द सिंपल आंसर इज दैट व्हिच स्टैंड्स बाय द टेस्ट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स, दैट इज ट्रू लव। ट्रू लव इज समथिंग दैट इज एवरलास्टिंग। इवन अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो जो ट्रू लव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा इटर्नल है, राइट। तो पोएटिक डिवाइसेस इसमें जो यूज हुए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हियर इज हाइपर बटन, दैट इज चेंज इन वर्ड ऑर्डर फॉर पोएटिक पर्पस। जो स्टार्टिंग की इसमें लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। अब जनरल सेंस में, जनरल ग्रामर में अगर यही लाइन कोई बोले तो ऐसे आएगा कि लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि शब्दों का फेरबदल किया गया है टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पोएटिक प्लेजर। अगेन देयर इज अ मेटाफर। मेटाफर इज बेसिकली इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे जब कंपैरिजन होता है कोई भी दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजों के बीच में, जैसे लव एज स्टार, प्यार को यहाँ पे एक तारा कहा गया है। अगर इसी की जगह ऐसे होता कि लव इज लाइक अ स्टार, तो वो बन जाता सिमिली। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली। मेटाफर में जो कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं किए जाते, जैसे लाइक यहाँ पे नहीं आया है, सीधे सीधे कह दिया गया है लव इज स्टार। लव को यहाँ पे एवर फिक्स्ड मार्क भी बोला गया है, अगेन दैट इज अ मेटाफर। एंड लव को यहाँ पे बोला गया है टाइम्स फूल, राइट। अनदर पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज पर्सोनिफिकेशन, दैट इज टाइम इज पर्सोनिफाइड विद कैपिटल लेटर्स। इफ यू सी हियर, लव इज नॉट टाइम्स फूल। लव और टाइम दोनों ही कैपिटल लेटर्स में यूज हुआ है, यू नो, जैसे कि वो कोई प्रॉपर नाउन हो। यहाँ पे हुआ क्या है कि उनको एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं ह्यूमन के। टाइम को जैसे किंग की तरह लिया गया है और लव को सर्वेंट की तरह। तो कहने का मतलब है कि जब किसी निर्जीव वस्तु को या कोई निर्जीव क्वालिटी को ऐसी उपाधि दे दी जाए कि वो लिविंग बीइंग की तरह लगे, तो वहां पे कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन। द लास्ट डिवाइस इज सिंकॉप। सिंकॉप का मतलब होता है टू ओमिट अ लेटर, यानी कि जब पोएट जानबूझ के किसी शब्द से एक लेटर को स्किप कर दे। जैसे वेंडरिंग में यहाँ पे ई नहीं लिखा गया है, उसकी जगह पे एक एपिस्ट्रोफी देखने को मिलता है। ऐसे ही लास्ट में
प्रूव्ड की जगह पे भी ई मिसिंग है और लव्ड में भी ई मिसिंग है। ऐसा पोएट्स जानबूझ के करते हैं टू फिट इट इनटू दैट रिदमिक स्ट्रक्चर, ताकि नंबर ऑफ सिलेबल्स उतने ही रहें, इसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।